साथ नहीं देगा उतना शंकर साथ देगा। सियोर वाले तो आपके जैसे ही हैं, मनुष्य हम भी हैं और मानव हम भी हैं। हम भले हम पर विश्वास मत करना, पर मेरे शंकर पर विश्वास करना, जो त्रिलोकी का नाथ है, त्रिकालदर्शी है, कोई साधारण नहीं है वो, उस पर भरोसा रखना। हम क्या दें? वरुण और मित्र आशीर्वाद दे रहे हैं तो शिलात को दे रहे हैं, और शिलात की आंखों से आंसू बह रहा है कि आशीर्वाद मिलना था मेरे पुत्र नंदी को और आशीर्वाद मिल रहा है शिलात को। शिलात कर रहे हैं मुझे वर मत दीजिए, अगर आशीर्वाद देना है तो नंदी को दीजिए। तो वरुण चुप हो गए, और वरुण जैसे ही चुप हुए तो शिलात को लगा कि बात क्या है, आखिर ये आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे, कारण क्या हो गया कि आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, और पुत्र को नहीं मिल रहा, हमको तो मिल रहा पर बेटे को क्यों नहीं दे रहे, आखिर कारण क्या है। नंदी को कहा शिलाद ने, जाओ बेटा बाहर। नंदी जैसे बाहर गए, और बाहर जाते से ही उसी समय पर शिलाद ने वरुण के चरण पकड़कर कहा, ये बताओ कि आपने जिसने सेवा करी उसको आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तो मुख से निकल गया, हमने आशीर्वाद इसलिए नहीं दिया क्योंकि इस नंदी की उम्र कम है, हम इसको आयुष्मान होने का आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं, नंदी की आयु कम है। शिलाद ने कहा इसका कोई उपाय। वरुण तो कह दिया कि नंदी की उम्र कम है, पर वरुण के साथ जो मित्र आया था उसने कह दिया उसका एक उपाय है, अगर तुम्हारा पुत्र नंदी शंकर की आराधना में लग जाए, शिव की उपासना में लग जाए, शंकर को रिझाने में लग जाए, दुनिया में एक ही है जो उम्र बढ़ा सकता है। कौन भाई? उम्र बढ़ाने का आशीर्वाद भी वही दे सकता है जिसकी उम्र का ठिकाना नहीं हो। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही है ना। जिसकी उम्र का ठिकाना ही नहीं वो दे सकता है। तुम्हारे पास में इतना सारा काजू रखा होगा तो आप काजू भर कर दे दोगे, आपके पास में बादाम ढेर सारी रखी होगी तो बादाम भर कर दे दोगे, आपके पास में गुड़ बहुत सारा रखा होगा तो आप दान में गुड़ दे दोगे, आपके पास में चावल ज्यादा होगा तो आप चावल दे दोगे, आपके पास में गेहूं होगा तो गेहूं दे दोगे, आपके पास में कपड़ा होगा तो आप कपड़ा दे दोगे। बोलो सही है कि गलत है? जो चीज आपके पास में होगी वो आप निकाल कर दे दोगे। आपकी जेब में, कई लोगों की जेब में वो रखते हो मलने का और कतरने का, तो वो जो 4-5 लोग मिले तो उसने निकाल के दे दिया, लो साहब पाओ साहब, और जो शौकीन होगा वो उठाकर उसमें मलने बैठ गया, वो भी लगे। तो जो तुम्हारे पास में होगा तुम वो दोगे। अब जिसके पास में जो चीज ज्यादा होगी वो ज्यादा देंगे। अब मित्र कहने लगे कि शंकर की आराधना करो, तो कि शिव जी की आराधना क्यों? तो शिलाद ने पूछा, तो मित्र कहने लगे कारण यह है कि उम्र वही बढ़ा सकता है जिसकी उम्र का ठिकाना ही नहीं है। सारे देवी देवता में एक ही देव है, कौन? जम के बोलिए, देव अधिदेव महादेव, जिनकी उम्र का ठिकाना नहीं है। अभी ईमानदारी से बोलो, 51 शादी तो पहले कर चुके। पार्वती के साथ जो शंकर जी की शादी हुई है वो 52 नंबर की, 52 नंबर की। अब 52 भी जिसकी शादी हुई हो तो उम्र कितनी होगी जरा हिसाब लगा लो रे भाई। जैसे लाइट आई आप लोगों ने हाथ जोड़कर क्या मांगा? हमारी भी इतनी करा देना कि नहीं? 52 शिव की। जब पार्वती जी के साथ में बावर हो रही थी शिव जी की, तो माता पार्वती जी की माँ मीनावती ने समझाया था कि शिव तो ठहरे कैलाशी, अरे गोरा पछताओगी, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी। ये बूढ़े जोगी, तो पार्वती जी बोली मैया एक बात बताओ, आपने कहा शंकर बूढ़े, तो इनकी उम्र बता दो। और आपके यहाँ भी मैं निवेदन करूंगा पूरे पांडे तारा में कोई ऐसा हो जो शंकर जी की उम्र बता दे तो जरूर बता देगा। किसी को मालूम हो कि शंकर की उम्र कितनी थी? है शंकर की उम्र कितनी है? किसी को नहीं मालूम। तलातल रसातल, अरे भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा के ही कई अवतार हो गए, पर शंकर वही की वही रह गए, शिव वही की वही। जानना कठिन है महाराज। अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी
भगवान शिव कोई साधारण नहीं है महाराज, उनको साधना नंदी शिव की आराधना में लग गए। ऐसी आराधना नंदी ने शंकर की करी, ऐसी आराधना करी। शिव प्रसन्न हो गए, मांग ले तुझे क्या चाहिए। शायद दुनिया में कोई नंदी जैसा होगा जो शंकर से क्या मांग रहा है, ये सोचिए विचारिए। आप क्या मांग सकते हैं शंकर से? धन, दौलत, संपदा, सत्ता, वैभव, यही मांगेंगे। और यदि कुछ और भी मांगा तो यही मांगेंगे कि सुंदर काया हो मेरी, सुंदर काया। एक पहले भी आपको कहा, जिसको चर्म का रोग हो जाता है, चमड़ी अगर कहीं सफेद पड़ जाए या कोई स्थान पर सफेद सफेद से चिट्टे पड़ जाएं, उसके लिए कहा है पूर्णिमा के दिन जब गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, बछड़े के मुख में जो फेन आ जाता है, वो फेन थोड़ा रिटर्न बढ़ा, फेन चम्मच में ले लीजिए और उस फेन को पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे शरीर पर लगा लें, जहाँ जहाँ सफ़ेद दाग हो या चट्टे हो। आधा घंटा तक लगे रहने के बाद में फिर स्नान करें। और एक बार सूर्य कुंड का स्नान जरूर करें, जो झांसी दतिया के पास में है सूर्य कुंड, उसका स्नान करें। वहाँ की मिट्टी लाकर शरीर पर लगाकर आधा घंटा धूप में बैठकर फिर स्नान करें। धीरे धीरे चमड़ी अपने असली कलर में आना प्रारंभ हो जाए, अपने असली स्वरूप में वो चमड़ी आना प्रारंभ। सूर्य कुंड का शिव महापुराण की कथा कर रही है कि नंदी ने कोई धन नहीं मांगा, नंदी ने यह भी नहीं कहा कि आप हमारी उम्र बढ़ा दो। शंकर सामने थे नंदी के और नंदी से कह रहे हैं कि मांग ले तुझे क्या चाहिए, तू बोले मैं तुझे वो दे देता हूँ। तो नंदी उम्र नहीं मांग रहे। अगर आपको लगता कि हमारी उम्र कम है तो भगवान से कहते कि हमारी उम्र बढ़ा दो। आपको लगता कि हमारी उम्र कम है तो आप कहते कि भगवान हमारी उम्र बढ़ा दीजिए, हमारी उम्र थोड़ी बड़ी कर दीजिए, हमारी उम्र अच्छी कर दीजिए। पर उम्र नहीं मांगते। हमें उम्र नहीं है। नंदी कह रहे हैं भोलेनाथ बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आप मेरे साथ हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर समय आपका और मेरा साथ बना रहे। मैं आपका दर्शन एक क्षण के लिए भी ओझल ना करूं, एक क्षण के लिए भी ना छूटे, बस ये वर दे दीजिए। शंकर जी ने कहा अगर मेरे पास में रहना होगा, तुम्हारा ध्यान ना भटके, उसके लिए तुम्हारा रूप बदलना पड़ेगा। नंदी कहते हैं ये काया किस काम की है, आप मेरा स्वरूप भी बदल दीजिए। शिव जी ने कहा तुम्हें बेल का मुख लगा दे, लगा दी। मनुष्य का मुख हटाकर शंकर ने बेल का मुख लगा दिया नंदी। और शिव जी से मांगा क्या कि एक क्षण के लिए मैं आपसे दूर ना हूं, एक क्षण के लिए मैं आपसे दूरी ना बनाऊं। आप मेरे सामने और मैं आपके सम्मुख में हूं। शिव जी ने तथास्तु कह दिया। तथास्तु। जरा विचार करिएगा कितनी सुंदर चरित्र है। राम जी के राज्य तिलक के समय पर सबको सेवा दी गई थी। राम जी की सबको सेवा दी गई। राम राज्य के समय पर सेवा सबको दी गई, करो सेवा। लक्ष्मण जी को भी सेवा मिली, सीता जी को भी सेवा मिली, सेवा हनुमान जी को भी मिली। जब कोई सेवा नहीं मिली थी तो भगवान राम को जब जमाई आए तब चुटकी बजाने की सेवा दी गई। सबको सेवा मिली।
सबने मांगा, राम जी से भी सबने कहा कि हमको ये दो, हमको ऐसा प्रदान करो, हमको वैसा प्रदान करिए। पर जैसा नंदी ने मांगा, जैसा नंदी मांग रहे हैं वैसा शायद किसी ने नहीं मांगा होगा कि हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, हर श्वास में मैं आपके सम्मुख में हूं, मैं आपके सामने हूं। हर पली, हर पल, हर घड़ी में, हर क्षण में। तथास्तु कर मांगो, शिव से मना नहीं, पर शंकर को रिझाने का एक तरीका आना चाहिए। शंकर के प्राप्ति का एक साध्यता का, एक आनंदता का भाव आना चाहिए।